बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आपके घुटनों का दर्द सिर्फ बढ़ती हुई उम्र का नतीजा नहीं, हम में से अक्सर लोग पेन किलर्स खाकर कुछ घंटों के लिए दर्द को खामोश कर देते हैं, लेकिन हकीकत में हम अपनी हड्डियों को मजीद खुश्क और खोखला कर रहे होते हैं। अगर सुबह उठते ही आपके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों से टक टक की आवाजें आती हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आपका सांस फूलता है, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम वक्ती तौर पर पेन किलर खाकर दर्द को दबा देते हैं, हालांकि ऐसा बार बार करना मतलब बार बार पेन किलर्स का इस्तेमाल आपके गुर्दे, आपके जिगर और आपके मैदा को बुरी तरह मुतासर करता है। बहुत सारे लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए सिर्फ कैल्शियम ही काफी नहीं होता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी लोग तकलीफ की शिकायत करते हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस भी वाफर मिकदार में चाहिए होता है। अगर ये चीजें साथ में ना हो तो खाली कैल्शियम फायदा नहीं देता। आज के प्रोग्राम में मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। एक तरह का ये एक बेहतरीन सुपर फूड है। आज के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रहा हूँ मखाना की, जिसे फूल मखाना भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में फॉक्स नट या कुछ लोग इसको लोटस सीड्स भी कहते हैं। इन मखानों को इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें। वैसे तो आपने बहुत सारे तरीके सुने होंगे, लेकिन मैं आसान तरीन तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि रात को सोते वक्त एक गिलास पानी में 15 अदद फूल मखाने भिगो कर रख दें। सुबह उठकर निहार मुंह फूल मखाने चबा चबा कर खा लें और पानी भी पी लें। फूल मखाना खाने का दूसरा तरीका ये है कि मखानों को दूध के अंदर डालकर 5 मिनट उबालें। नीम गर्म होने पर मखाने चबा चबा कर खा लें और दूध पी लें। तीसरा तरीका भी इसी के साथ मिलता जुलता है, यानी जब आपने दूध गर्म करना है, उबालना है, तो 15 अदद फूल मखानों के साथ आपने 5 अदद भीगे हुए छिलका उतरे हुए बादाम डाल देने हैं और 1 अदद अखरोट डाल देना है। इसके साथ आपने 1/4 चम्मच अलसी के बीजों का पाउडर डाल देना है। दूध को हल्की हल्की आंच पर 5 मिनट पकाएं। नीम गर्म होने पर ये तमाम चीजें चबा चबा कर खा लें और दूध पी लें। अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं, कैल्शियम की कमी है, चला फिरा नहीं जाता, तो जो तीसरे नंबर पर मैंने आपको नुस्खा बताया है आप इसका इस्तेमाल करें, यानी बादाम, अखरोट और अलसी के बीजों का पाउडर, ये जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपका मसला हल्का फुल्का है तो आप पहला तरीका इस्तेमाल कर लें, यानी सिर्फ फूल मखानों का ही इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपकी उम्र 40-50 साल से जायद है तो फिर आप इसके साथ बादाम, अखरोट और अलसी के बीजों का पाउडर जरूर इस्तेमाल करें। इसको आपने कम से कम 1 महीना जरूर इस्तेमाल करना है। प्रोग्राम के आखिर में मैं बताता चलूं कि घुटनों का दर्द खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये अंदरूनी सोजश या फिर हड्डियों की कमजोरी की वजह से होता है। कमजोरी उस वक्त होती है जब हम मैदा से बनी अशिया खाते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गई, नान हो गए, फ्राई अशिया हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। ये तमाम चीजें जिस्म के अंदर जाकर सोजश पैदा करती हैं। एक तो ये सोजश पैदा करती हैं और साथ ही साथ इनके इस्तेमाल से कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी होती है। जब ये 4 चीजें कम होती हैं तो फिर हड्डियां कमजोर नहीं होती बल्कि टूटने के करीब आ जाती हैं। ये उम्र बढ़ने से नहीं होता बल्कि ग़िज़ा का मसला है। ग़िज़ा की कमी की वजह से ये दर्दें होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हड्डियों में दर्द की शिकायत करते हैं। आज का हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बदल गया है। नाश्ता हमने करना नहीं, दोपहर के वक्त बर्गर, नान और फिर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। धूप, वॉक का नामो निशान ही नहीं, मुतवाज़न ग़िज़ा बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि दर्द की सूरत में पेन किलर खाकर वक्ती तौर पर दर्द को ना दबाएं, बल्कि अपने जिस्म को वो खुराक दें जिसकी उसे ज़रूरत है। फूल मखाना को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, अपनी हड्डियों को, अपने जोड़ों को मजबूत बनाएं। याद रखें कि फूल मखाना अकेला भी काफ़ी नहीं, इसके साथ मुनासिब मिकदार में धूप, विटामिन डी और हल्की फुल्की चहलकदमी
تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔